दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने अभी तक 4 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक है वो? पहला था टाइम एंड वर्क का, दूसरा कौन सा था? टाइम एंड वर्क पहला ही था क्या टॉपिक? दूसरा था नल एंड टंकी का, पाइप एंड सिस्टर्न का ना। तीसरा था टाइम एंड डिस्टेंस का, और चौथा था अपना, चौथा कौन सा था? बोट एंड स्ट्रीम है ना। तो ये चारों टॉपिक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे वो, कि भाई जिसने एक टॉपिक कर लिया तो वो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक सीख जाएगा। इस तरीके से ये चारों टॉपिक थे। एक ही खेल था इसमें, कार्य बराबर समय मल्टीप्लाई बाई दक्षता, एफिशिएंसी, है ना। तो पहले वाले में दिया था कार्य बराबर समय मल्टीप्लाई बाई दक्षता। दूसरा वाला पाइप एंड सिस्टर्न का था, तो पाइप की जैसे जो स्पीड है वो दक्षता हो जाती है यहाँ पे, और कार्य होता था इसकी जो टंकी है उसकी जो टोटल उसकी जो कैपेसिटी है वो वाली, है ना, एफिशिएंसी यहाँ आएगी जो पाइप की होगी वो। तीसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ पे डिस्टेंस आता था दूरी बराबर समय मल्टीप्लाई बाई चाल। चाल एक तरह से कोई दक्षता ही होगी, है ना, एफिशिएंसी होगी जिसकी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड इस तरीके से होगी, है ना। और कार्य की नहीं, डिस्टेंस की वहां पे किलोमीटर या मीटर कुछ भी होगा, ठीक है। फिर चौथा क्या था? ये बोट एंड स्ट्रीम सबसे इजी टॉपिक था, और इसमें सापेक्ष गति का कांसेप्ट था। उसमें भी वही है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड, है ना। तो ये 4 टॉपिक आज तक अपन ने किए हैं, काफी लंबे चले हैं। इनमें से ये तो 2 लेक्चर का था, ये लगभग 15 के आसपास लेक्चर थे। इसमें 5-6 लेक्चर थे, और इसमें 12-13 के अराउंड अपन ने लेक्चर लिए। तो इसमें सबसे इसमें इंपॉर्टेंट तो मैं इसको मानता हूँ कि भाई अपन ने जब स्टार्टिंग की थी तो किसी ने ये वाला लेक्चर स्टार्ट किया और शुरू से लेकर अंत तक इसके वीडियो देखे, तो उसको फिर ये और ये आराम से समझ में आ गए, और बहुत इजीली उसने इस पे बेस्ड जो भी इन पे चारों पे बेस्ड ट्यूशन थे वो करने स्टार्ट कर दिया, और उसमें दक्ष हो गया। दक्षता होता है ना, तो दक्ष हो गया वो भी इसमें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट होगा वो, अगर उसने ध्यान से पहले वाला इसका ये वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तो उसमें कुछ खास अभी तक तो था नहीं। मेरे हिसाब से तो ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड सारे ट्यूशन थे, वो इन पे बनते हैं और हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े इसमें कोई मॉडिफाइड ट्यूशन होंगे, तो वो उसमें क्या होगा, जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा कोई जो भी स्टूडेंट होगा, तो वो उनको फिर करना सीख जाएगा। पर इसका मूल मंत्र जो है वो यही है, इस पे बेस्ड है सारे चारों के चारों टॉपिक। अब अगला टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने जाएंगे, वो है प्रतिशतता, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे भी अपन लगभग 5वीं-6वीं क्लास से करते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत, मतलब 100 में से, ठीक है। अपन किसी भी चीज का बोल देंगे भाई 50%, तो 50% का मतलब क्या होगा? 50% मतलब प्रति 100, है ना। सेंट का मतलब 100 होता है, तो इसको फिर अपन 1/2 लिखते हैं, और ये प्रतिशत में इसको 50% अपन लिखते हैं। तो ये इस तरह से तरीके से प्रतिशत होता है। अब इसको मान लो प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या था? परसेंट, तो यहाँ पर 100 लिखते हैं, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब 100% से किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्रतिशत तो बचा रह जाएगा, और ये वापस 50% यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक है। इस पे बेस्ड भी खूब सारे क्वेश्चन होंगे, जिनको करने के तरीके तो खूब सारे होंगे, पर अगर अपन
वही है कि भाई आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अपने को टाइम उस हिसाब से ही मिलता है, तो अपन चाहते हैं कि भाई वो अपना ट्यूशन है जो जल्दी से जल्दी हो, तो इस पे बेस्ड ज्यादातर ट्यूशन, उसमें हर ट्यूशन का 2 मेथड होंगे, ठीक है, पर अपन प्रतिशत वाले मेथड से ही करेंगे। हो सकता है कभी कभी वो लेंथी हो, पर अपन अगर एक बार इसको करना सीख गए प्रतिशत को, तो ट्यूशन अपने बहुत ही इजी होने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी मान के तो अब जैसे आगे ट्यूशन आएंगे तो उस पे अपन मैं आगे बताऊंगा कि भाई ये किस हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो इसकी आज अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने ये है कि भाई प्रतिशत में जो बेसिक परसेंट की वैल्यूज है वो अपने को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। वो एक ऐसा है नहीं कि मैं आज लिखूंगा तो वो याद हो जाएगी, अपने को आज लिखनी है, फिर बाद में जैसे जैसे अपन ट्यूशन, जरूरी नहीं है उसको आप रटो पेपर लेके, जैसे जैसे अपन ट्यूशन करते हैं बेसिक, देखो मैथ का तरीका यही है। मैथ का तरीका ये नहीं है कि आप नोट्स खोल के बैठ गए और उसके सामने आके फाड़ के देख रहे हो कि भाई ये मैं कैसे इसको रट लूं, रटना नहीं होता मैथ में। मैथ में यही है कि भाई कितना भी हार्ड फॉर्मूला हो, कितना भी हार्ड फॉर्मूला हो, 3-4 बार उसका क्वेश्चन कर लिया वो फॉर्मूला अप्लाई करके, तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भाई उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये प्रतिशत में बता रहा हूं आज, जो अपने को रटने नहीं है। एग्जाम में जैसे भी, जैसे अपन मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्यूशंस की, कोई बुक कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो उसमें अपने को वो इम्प्लीमेंट करने हैं धीरे धीरे, तो वो अपने को आराम से याद हो जाएंगे। और वैसे भी वो चीजें अपन जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो अपने को निकालनी भी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा है कि भाई 1 है, 1 को क्या लिखते हैं अपन, 1 को प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे अपन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। और 1 के अब डिवाइड में इसके बढ़ाते जाते हैं अपन, 1/1 था ये और ये 1/2 हो गया। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सेम चीज करेंगे अपन, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आपको समझ जाना है कि भाई अपन यहाँ पे इसको कोई भी चीज जो संख्या दे रखी है या भिन्न दे रखी है उसको अपन परसेंट में बदल रहे हैं, तो उसको 100 से अपन प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100% से, तो ये चीज फिर आगे अपने को आ रही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 50%, ठीक है। 1/3 होगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/3 को 33 सही 1/3%। वो कैसे हुआ है भाई, 100 को डिवाइड 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 बार जाएगा, एक बचेगा, फिर ये 3 डिवाइड करने वाला यहाँ पे बच रहा है। 1/4 होगा तो ये 25% होगा, ठीक है। 1/5 होगा तो इसको 100 से अपन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 20%, है ना। ये चीजें अपने को एग्जाम में अब क्वेश्चन करेंगे अपन, जब आपको पता चलेगा भाई इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये किस तरीके से अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और 1/6 है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 100 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार जाएगा, फिर क्या बचेगा 4 और नीचे 6 रहेगा तो वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज हो गया। एक बार अपने को खुद ही कैलकुलेशन करके इनको निकालना है, मतलब 100 में इसका डिवाइड करके, तो वो उससे क्या एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने को ये चीजें धीरे धीरे याद होने लग जाएगी, दिमाग में बैठने लग जाएगी। जरूरी नहीं है याद हो ये चीजें, पर अपने क्या एग्जाम में कोई चीज यहाँ पे दिख गई, ये वाली मान लो कहीं पे भी इक्वेशन के बीच में ये दिख गई, तो अपने दिमाग अपने आप ही ऐसे बोलना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, 16/2/3% की वैल्यू होती है 1/6, तो उसकी फिर अलग ही वो काम में आएगा, ठीक है। वहां पे 1/7 जैसे हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, परसेंट में हो जाएगी 14 2/7%, है ना। अब इसको देख लो, आप निकाल सकते हो यहाँ से, 14×7 98 होता है, और 100 डिवाइडेड बाई 7%, तो 1/7 हो गया, परसेंट से परसेंट 100 से परसेंट कट गया, ठीक है। 1/8 होगा तो वो क्या होगा, 12 सही 12 96, 4 बचा, 4/8 तो 1/2% हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अपने को सारे निकालने, 1/9 है तो इसका क्या है, इसका तो अपने को याद भी रखना है, और वैसे भी ये सीधा दिख रहा है कि भाई 11×99 और 100 डिवाइडेड बाई 9%, तो परसेंट से 100 कट जाएगा। इसका एक अभी और अपन करेंगे, यहाँ पे ये 1/10 आएगा तो 1/10 आएगा तो ये हो जाएगा अपना
10%, सीधा सीधा है ना। ये चीजें अपने को आती होगी भाई। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। अब इसमें ऐसा है कि भाई यहाँ पे अपन करते हैं, और ये चीजें अपने को जो प्रतिशत का लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होगा उस पे अपने को लिखनी है। और कई परसेंटेज ऐसे होंगे जो अपने क्वेश्चन के बीच में आएंगे तभी अपने को याद आएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अपन सारे जो लिख रहे हैं वो सारे इतने ही है, उसके अलावा भी खूब सारे परसेंटेज होंगे। तो उनके लिए भी आप थोड़ी सी जगह बचा के रखना। हो सकता है कि भाई अपन बीच में ये बताएं तो आपको फर्स्ट पेज पे नोट्स में लिख लेना है ना। ये लाइन मैंने इसलिए खींची है कि भाई मेरे को 1/9 का अपन ने लिख दिया तो 2/9 को अपन क्या लिखेंगे, तो 2/9 को सीधा सा कंसेप्ट है, ये भी 11 के लिए भी होगा, अभी आपको बताऊंगा मैं। 1/9 का 11 से 1/9 है, तो 2/9 का यहां से हो जाएगा 11 का डबल कर दो 22, और ये 2/9 इधर ही रहने दो। यहाँ पे 1/9 है तो 2/9 इधर रहने दो, ठीक है। इसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज आनी है, ठीक है। अब 2/9 की जगह 3/9 आएगा। 3/9 की मतलब क्या होता है 1/3, तो 1/3 का तो ये रहा आपके पास में, ठीक है। तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को 4/9 की। तो 4/9 में 11 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 44, ये 4/9% आ गया, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि भाई ये चीजें अपने को ये चीज दिखती है ना, यहाँ से पता चल जाना कि 4/9 की ये परसेंटेज में वैल्यू है। उससे क्या होगा क्वेश्चन अपन इजीली बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो करने में देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अभी जो नोविस है, नो सीख किया है, ठीक है, या एमेच्योर है, ठीक है, जो नया नया इस फील्ड में आया है कि भाई मैं एग्जाम में मेरे को मैथ खूब आती है, मैं तो ऐसे निकाल लूंगा इसको, तो उसको खूब आती नहीं है, उसको खूब धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उसको। मैथ आती सबको है, कोई भी गुणा भाग कर लेता है, पर अपना ऐसा है इस हिसाब से सीखना है इसको कि भाई जैसे ये वाली चीज दिखे ना तो अपने को क्वेश्चन में फटाक से दिमाग जाना चाहिए कि 4/9 की ये परसेंटेज में वैल्यू है। नहीं तो सोल्व करने वाला क्या करेगा, इसको इनको मल्टीप्लाई करेगा, +4 करेगा, डिवाइडेड बाय 9 करेगा, परसेंटेज को उसमें बेसिक में बदलेगा तो 100 का डिवाइड करेगा, इस प्रकार से उसका टाइम खराब होगा। अब 5/9 है तो ये हो जाएगा 11 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, या 11 का मल्टीप्लाई रहेगा हमेशा, देख लो। और ये जो चीज दे रखी है वही यहाँ पे आ रही है, 2/9 आ रही है, ये 4/9 आ रही है, यहाँ 5/9 आ जाएगी ये परसेंटेज में, ठीक है। अब अगला क्या आ रहा है, 6/9 आ रहा है। 6/9 होता है 2/3, ठीक है। तो 2/3 को अपन इसको काट देते हैं एक बार। अब अपना फोकस रहेगा परसेंटेज पे, है ना। ये वाले टॉपिक जिसने नहीं किए हैं 4 टॉपिक पिछले, तो वो इन पे प्रैक्टिस कर ले ताकि उसको आगे पछताना ना पड़े, ना। खूब सारे ऐसे वर्ड आएंगे बीच में कि भाई अपन इनका रेफरेंस देंगे पिछले वाले टॉपिक्स का, तो जो नया स्टूडेंट होता है वो सोचेगा कि नहीं यार मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पढ़ना उसको भी पीछे से ही पड़ेगा। अब ये हो गया 5/9। अब 6/9 क्या होता है, एक ये वाली जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये वाली जगह छोड़ देते हैं। 1/10 तक आ गया तो 11 से लेके 20 तक इसका स्पेस अपन छोड़ देते हैं, यहां से यहां तक। समझ में आ रहा होगा सबको। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 5/9 आएगा तो फिर अगला क्या होगा 6/9, जो कि क्या होता है, तो 6/9 के हिसाब से अपन को सोल्व नहीं करना 100 से मल्टीप्लाई करके, अपन को देखना है कि भाई पहले वो कट तो नहीं रहा है। 6/9 क्या होता है 2/3 होता है, तो 2/3 जो होगा उसको परसेंटेज में अपन क्या लिखेंगे, उसको परसेंटेज में अपन लिखेंगे 200 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा, इसका 2 गुना कर दो,
बस सीधी सी बात है, 1/3 है तो इसका भी 2 गुना कर दो, 2/3 का आ जाएगा तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%, तो वो 6/9 भी आ जाएगा। अब अगला क्या बचेगा अपने पास 7/9, 7/9 हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे 11/7 7/9%, ठीक है। सेम चीज 8/9 के लिए, 8/9 के लिए हो जाएगा ये 88 सही 8/9%। अब 9/9 कोई देखेगा कि भाई 9/9 को मैं क्या लिखूं, तो 9/9 1 होता है और 1 की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 100% लिख ली है। तो ये चीज लॉजिकल है, ये चीज मैंने इसलिए समझाई है, बाकी कैलकुलेशन से आप लोग जैसे धीरे धीरे करोगे तो वो समझ में जरूर आ जाएगा, पर मैंने इसलिए समझा दी कि भाई ये अपनी कहीं पे भी दिखे ना तो आके वहां पे एक बार जाते ही क्लिक करना चाहिए सीधा दिमाग की भाई इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे, नहीं तो अलग भी लिख देता मैं तो उसको आप कोरिलेट नहीं कर पाते। कोरिलेट करवाने के लिए ये चीज मैंने इसलिए लिखी है कि भाई इसमें ये 11 से 1/9 आ रहा है, तो अब 2 से 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, पर 3/9 1/3 होता है, तो 1/3 की वैल्यू अपन ने परसेंटेज में ऑलरेडी निकाल चुकी है। अगर 3/9 से भी निकालेंगे तो भी वही आने हैं, ठीक है। तो ये चीज फिर 4/9, ये 5/9, 7/9, 8/9, 9/9 हो जाएगा 1, तो 1 का हो गया 100%, ठीक है। अब जो 6/9 था उसकी वैल्यू 2/3 होती है, 2/3 के यहाँ से इसका डबल आएगा, ठीक है। तो वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगला क्या आएगा 1/10 लिखेंगे, 1/11 आएगा, तो इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही 9 बार जाएगा, 11 से 11 9 99 और 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, और ये परसेंटेज, ठीक है। अब 11 का भी अपन इसको एक बार हटा देते हैं, 11 का भी एक कंसेप्ट और कर लेते हैं अपन, लगे हाथ कि भाई 11 का भी क्या रूल होता है। 11 में भी फिर बाद में दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, 11 के 2 भी रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, अब 2/11 कितना होगा, 2/11 होगा, इसको डबल कर दो सीधा ही है ना, तो वो हो जाएगा 18 और इसको भी डबल कर दो, ये अब 2/11 आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। 9 और 11 के लिए ये चीज सीधी सीधी लागू हो रही है, बाकी के लिए भी होगी, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है और अपने को याद रखनी है। तो 3/11 को क्या लिखेंगे अपन, 3/11 इसको 27 कर दो, ठीक है, और ये 3/11 यही रहेगा परसेंटेज। 4/11 के लिए क्या होगा, 4/11 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, तो 9 चौक 36 4/11%। फिर 5 के लिए ये हो जाएगा 5 9 45, 5/11 परसेंटेज है ना। फिर 6 के लिए 6/11, तो ये हो जाएगा 6 9 54 सही 6/11%, ठीक है। सेम चीज आगे भी ये होती रहेगी, ठीक है। 7 के लिए हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, 8 के लिए 8 से मल्टीप्लाई। चीज लिखनी है तो आपको ये चीजें लिख के बता देता हूं मैं, यहाँ 6 आएगा, फिर 7 आएगा, एक लाइन और आएगा ये ना, लिख के देते हैं चलो, क्योंकि ये चीजें मैक्सिमम रिपीट यही होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूं। ये हो जाएगा 7 9 63, 7/11%, और ये 8/11 का कितना हो जाएगा 8 9 72 और 8/11 परसेंटेज। 9/11 कितना आ जाएगा 81%, ठीक है। अब लास्ट 10/11, तो वो कितना हो जाएगा 90 और 10/11%। तो ये अपने को याद नहीं रखनी है, पर अपने एक बार नजर के सामने से चली जाएगी तो फिर इजीली अपन क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ 1/12 आएगा यहाँ पे, तो 1/12 की कितनी होगी परसेंटेज में 12 8 96 और 1/3 हो जाएगा, 4/12 का 1/3 हो जाएगा परसेंटेज में ना। अब आएगा 1/13, 1/13 का 13 7 91 और
9/13% है ना। ये ज्यादा क्या, इसमें 1/13 ही काम में आएंगे, यहाँ पे 2/13 वगैरह इतना काम में एग्जाम में कहीं आज तक तो आया नहीं, आता है तो भी फिर अपने को उस हिसाब से वो सोचना है कि भाई परसेंटेज की वैल्यू कहीं पे भी दिखे ना, तो सबसे पहले अपने ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि उसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या भिन्न के रूप में क्या आएगा, ठीक है। तो उसे अपन पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 14×7=98, 2/14 तो ये 1/7% आ जाएगा, है ना। और ये 1/15 तो 15×6=90, तो ये 2/3% आ जाएगा। ये भी काफी काम में आता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। 1/16 क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1/8 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16×96, 4/16 तो 1/4% है ना। 1/17 कितना आएगा, 1/17 आएगा अपने पास 17×5=85 और 15/17, ये इतना काम में आता नहीं है पर अपन ने यहाँ लिख दिया इसलिए ठीक है। अब 1/18 कितना हो जाएगा, 1/18 होगा 1/9 का आधा होगा, ठीक है। तो वो 18×5=90 और 10/18 तो उसका हो जाएगा 5/9% है ना। 1/19 का 1/19 का भी कितना होगा, 5×19=95, 5×5=5/19% है ना। और 1/20 का कितना होता है, ये सबको पता होगा, वो होगा इसका आधा हो जाएगा, या फिर अपन 100 में डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 5% आ गया, है ना। ये है मेन बेसिक। इसके अलावा भी है, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन परसेंटेज ये इस हिसाब से लिख रहे हैं, कुछ नहीं है, इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये अपने को नोट्स में लिखना है ताकि जब भी आगे अपन क्वेश्चन करें तो वो इन पे बेस्ड होगा कहीं ना कहीं। तो इन पे बेस्ड होगा तो अपने आप बार बार अपन नजर मारेंगे इस पे, एक पेज में अलग ही लिख के रखना है अपने को परसेंटेज का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई अपन जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज काम में आएगी, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे 1/20 हो गया, तो अब 1/124 का ध्यान रखना अपने को। तो 1/24 क्या होगा, 1/12 का आधा होगा। 1/12 कहाँ पे, 8 सही 1/3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 सही 1/6%। डिवाइड तो करना आता होगा 8 में, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/3 का आधा, ठीक है। और 1/25 क्या होगा, 1/25 हो जाएगा 4%, ठीक है। 1/, फिर अपन आगे किसका करेंगे, और 1/30 का भी जैसे अपन कर सकते हैं, पर 1/30 का करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये 1/3 ऑलरेडी है, तो 1/30 करेंगे तो यहाँ पॉइंट और आ जाएगा, और 1/30 का कितना हो जाएगा 3 सही 1/3 है ना। तो सीधा अपन अगला करेंगे 1/40 का, इसका होता है 2.5%, या फिर 2 सही 1/2, 2 से 1/2%, ठीक है। 1/50 कितना होगा, 1/50 होगा 1/25 का आधा, तो वो हो जाएगा 2%। ये बेसिक है, तो अपने काम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर इसके अलावा क्या क्या है, बहुत छोटा पड़ रहा है परसेंटेज के लिए ना। ये तो 1 वाले थे, ठीक है। अब कहीं 2/3 हो तो 2/3 का अपन ने अच्छा लिखा था, वो काट दिया। 2/3 का भी अपने को याद रखना है। 2/3 का कितना होगा 66, 2/3%। 3/3 क्या हो जाएगा, 3/3 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 का 100% हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे होता है, और कौन सा बचा है अपने पास, 1 वाले तो हो गए सारे। और जैसे 3 और 5 8 का, तो 3/8 कितना होता है, और 5/8 कितना होता है, दोनों का सम तो 1 होगा। तो इसमें 3/8 होता है, ये आएगा 37 सही 1/2। देखो 100 लगा के इसमें डिवाइड करते हैं तो 8 3 24 और 6 0 8 7 56 और 4 0 37 सही 1/2%।
और ये इसका 100 में से माइनस कर देंगे तो 5/8 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 और 3 ऊपर 8 का इसका सम आ रहा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 और 2 62 सही 1/2%। ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। और कौन कौन से अब बचे हैं अपने पास भिन्न, और तो बाकी निकाल सकते हैं हम, जैसे 4/9 का आ गया क्या, 4/9 का, हाँ ये आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। 2/7 का है जैसे, तो 1/7 है, 2/7 का कितना हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना अपने को। 2/7 का है, 2/7 का इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो ये आ जाएगा 28 सही। कितना हो जाएगा ये 4/7 होगा क्या, 7 × 14 और 6 0 7 8 56 4 0 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया ठीक है। इसका डबल हो गया, ये डबल हो गया इधर। और कौन कौन से अपने को याद रखने हैं, और तो सारे लगभग हो गए हैं। अब बचा है 3 वाला 1/6 की वैल्यू, 1/6 की ये रही, तो 5/6 की कितनी होगी, 5/6 की होगी, इसकी 100 में से अपन माइनस करेंगे इसको, तो वो कितना हो जाएगा, 100 में से इसको माइनस में करेंगे या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 84 नहीं 83 सही 1/3%। इसको भी अपने को याद में रखना है। और इसके अलावा ऐसा है कि भाई अपन को एक से बड़ी कोई दे रखी हो जिसका डिवाइड करने पे जैसे 31/6 दे रखा अपने को, ठीक है, इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये होगा 5 बार तो पूरा चला जाएगा, और ये 1/6 है, तो ये कितना है, ये तो 500% है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अपने को पता है 1/6 की अपन ने यहाँ निकाली 16 सही 2/3%, तो ये कितना हो गया 516 सही 2/3%। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में आएंगे तो अपने को इस हिसाब से तोड़ना, इसको कि 500 अलग है और 16 सही 2/3% अलग है, तो अपन इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। 5/6 वाला आ गया, और क्या रह गया, और जैसे ये प्लस में है, कई बार माइनस में भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया, जैसे 21 का पूछ लिया, 21/11 का पूछ लिया, ठीक है, तो 21/11 क्या होगा, या तो उसको 1 + 10/11 करो, तो 10/11 की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, या फिर इसको करो 22 - 1 डिवाइडेड बाय 11, तो 200% माइनस 1/11 की कितनी है, 1/11 की ये रही अपने पास, कहां पे की है, ये रही 9 सही 1/11%। तो परसेंटेज में ये चीजें क्या अपने काम खूब आती है, तो इस पे अपन को कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो चीजें आनी चाहिए। जरूरी नहीं हो भाई अपने को याद हो, पर अपन जैसे जैसे इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगी, तो उस हिसाब से अपन इसको आगे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 191 और ये 10/11%। ये माइनस करना आता है क्या किसी को, ये वाला माइनस किसी को करना आता है क्या, इसमें अपन देखो ऐसे माइनस करते हैं, इसमें माइनस कैसे करते हैं, बोर्ड पे जगह ही नहीं बची है, माइनस करना मैं बता देता हूं एक बार बिन को। जैसे मान लो बिन है कोई भी, ये वाली मान लो, ये जैसे 20 में से करना अपने को 9 सही 1/11, बिन को माइनस कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करना अपने को, इसको 19 + 1 रखना है, क्योंकि ये वाला अलग से आ रहा है ना, तो इसको भी करना पड़ेगा माइनस, तो इसको 19 + 1 रखेंगे अपन दिमाग में, ऐसे नहीं भाई पेन से लिखते बैठे, वहां पे पेन से नहीं करना है इनको, है ना। तो ये 19 में से 9 तो चला जाएगा, तो वो बचेगा 10। अब ये 1 है तो 1 में से इसको घटा दो, तो वो कितना है 1/11, तो 10/11 बच जाएगा। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन ये वाली करनी है, भिन्न वाली जो भी कैलकुलेशन होती है उसमें अपने को ऐसे नहीं है कि भाई ये कॉमन लेना है 11, फिर 11 नाम 99 और ये 100 100/11 है, फिर 11 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ से 220 में से माइनस करेंगे 100, फिर 120 बचेगा, 120 में 11 का डिवाइड करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, 110 और ये 10/11। इस प्रकार से नहीं करना अपने को, इस प्रकार से करना कि एक को साइड में कर लो, उस एक में से ये वाली भिन्न हटा देनी है, और जो बाकी वाली संख्या उसमें से जो पूरा होल नंबर है वो अपने को घटा देना है, और फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
कैलकुलेशन मैथ में पूरा खेला ही कैलकुलेशन का है। जिसने कैलकुलेशन फास्ट करनी सीख ली वो ऐसा मान लो उसकी नैया पार होगी मैथ में। ठीक है, तो ये 21 बटा ये माइनस वाला भी सिखा दिया और ये प्लस वाला भी सिखा दिया। इसी तरह तरीके से मान लो भी 17/3 दे रखा अपने को कहीं पे भी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 3 5 बार जाएगा पूरा 2/3। ये कितना है 500% और ये कितना है 66 सही 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा 566 सही 2/3%। इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक दो और देख लेते हैं अपन। 7/9 का हो गया 1/24, 5/6, 1/40। देखो मैक्सिमम तो हो चुका है। बाकी जैसे जैसे 4/5 है, ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करें सीधा सीधा आता है अपने पास, ये 80% होता है। 3/4 है, ये भी बहुत काम आते हैं। ये है इजी पर ये काम में बहुत आते हैं। सीधे परसेंटेज में किसी चीज का परसेंटेज निकालने में डायरेक्ट काम में आता है कि भाई 3/4 कहीं फैक्टर आ जाए वो 75% के बराबर है। एक दो और कर लेते हैं अपन जो भी बचे हैं। मेरे ख्याल से मैक्सिमम हो चुके हैं, और भी जैसे अपन बीच में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो अगर मान लो बीच में आएगा कोई भी इस तरीके से तो उसको भी अपन सोल्व कर लेंगे। 4/7 2/7 का कर लिया क्या अपन ने? 4/7 2/7 का साइड कर लिया था मैंने यहाँ पे। हाँ ये रहा 2/7। 4/7 का इसका और डबल आ जाएगा। ठीक है, तो 4/7 इसका ही डबल कर लेंगे तो 28 गुना 56 और यहाँ पे 8/7 आएगा। तो वो एक इधर ले आएंगे अपन, तो 56 1 57। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर एक वापस बचेगा तो ये इसका है। ये भी कहीं ना कहीं कभी कभी दिख जाता है 157 आता है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, 157 से 1/7% आ गया तो वो ऐसा होगा कि भाई उसको 1 प्लस मतलब 100% प्लस 57 सही 1/7% है तो 100 को क्या लिखेंगे, 100% को अपन 1 लिखेंगे और 57 सही 1/7% को उसको अपन लिखेंगे 4/7। तो वो हो जाएगा टोटल 11/7। इसको अपन अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो गया। और ये वाले हैं मेन बेसिक जो भी इसके परसेंटेज के हैं, इनको अपन अगर याद करने देखो बैठना नहीं है कि भाई इसको ये नोट्स बना लिए और ये सारे दिन सामने पड़े हैं और उसको रट रहे हैं, पता चले कि भाई 5-7 दिन इनको रटने में लग गया। ठीक है, रटना नहीं है अपने को। जब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ते हुए इजी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के। कभी कभी ऐसे बीच में लगता है कि भाई नहीं इसमें उलझ गए, पर उलझने वाले क्वेश्चन वो एक्चुअली होते नहीं है। उसमें मेन वही है कि भाई अपन खुद कैसे किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले जा रहे हैं, तो वो चीजें डिपेंड करती है। इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन इजी आता है। एक बार इनको वापस से देख लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे यहीं पे। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, मतलब परसेंट प्रतिशत। हर 100 पे जो भी उसकी वैल्यू आती है वो वाली है ना। एग्जाम में भी जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंटेज आए उस हिसाब से वो कैसे करते हैं, 100 का डिवाइड करके करते हैं। और परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से ना। तो 1 की वैल्यू 100%, 1/2 की 50, 1/3 की ये 1/4 की ये 25 आ गई। तो ये तो देखो चीजें याद है सबको, ये तो याद होगी या नहीं तो इजीली हो जाएगी। अब जैसे ये वाली सीरीज अपने को याद रखनी है कि भाई 9 का फैक्टर आ रहा हो और जैसे 11 का मल्टीप्लाई आ रहा हो तो किस हिसाब से अपन इसको रखेंगे। जैसे 1/9 है तो 11 से 1/9 होगा। अब 2/9 हो गया तो 11 से मल्टीप्लाई होता जाएगा और डायरेक्ट ये इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जो पिन दे रखी है वो वाली आएगी और 11 का मल्टीप्लाई साथ में आएगा। तो 2 का ये हो गया, 3 का तो वो 1/3 हो जाएगा। तो ये ऊपर करवा रखा है वो 4/9 हो गया। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई और ये 4/9। 5/9 का भी सेम यही है, 7/9 6/9 2/3 हो जाएगा। 2/3 अपन ने यहाँ पे अभी कहीं किया था, ये रहा 2/3 ये रहा और 7/9 8/9। ठीक है, अब ये 1/10 का आ गया, 1/11 का है। इसका भी अपने को ऐसे ध्यान रखना है कि वैसे 11 का फैक्टर वहां पे आएगा, देखो भिन्न में आएगा तो भी आएगा और अगर परसेंटेज में दे रखा तो 11 का फैक्टर आएगा। तो कहीं ना कहीं बंदे का दिमाग चलेगा कि भाई वह चीज ये कहीं ना कहीं 11 से रिलेटेड चीजें इसमें पूछी जा रही है। तो ये 1/11 का कितना 9 सही 1/11%, 2/11 का हो जाएगा 9 के मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस वही है कि भाई अगर 2/11 अपन निकाल लेंगे उसको डबल करेंगे लॉजिकली।
वही चीज हो रही है, तो यहाँ पे डबल किया, यहाँ से 3 गुना किया 9 का, तो 9 3 27 और 3/11। अगर कोई चीज जैसे यहाँ पे हुई, यहाँ पे क्या हुआ था 2/7 का डबल किया, 2/7 का डबल किया तो ये 56 हो गया, और ये हो गया 8/7 हो गया, तो 8/7 हो गया मतलब 1 से ऊपर चला गया, तो वो वाला 1 इधर वापस जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बाकी 1/9 और 1/11 वाले में जोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए अपने को ये एक सीरीज दिख रही है। 5 वाले में ये हो जाएगा, 6 वाले में ये हो जाएगा, फिर 7 वाले में 63 आ गया, 7 9 63, 8 9 72, 9 8 90 9 81, 10 9 90, 11/11 का तो 1% हो ही जाएगा। इसके अलावा क्या है कि भाई ये 1/24 का 25 का, और ये वाले तो सीधे सीधे ये देखो सीधे रखने। एक बार ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, ये याद रखना अपने को, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं वो वाले बता देता हूं मैं एक बार, है ना। ये 8 वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/5 ये तो सबको याद होगा। 1/3 2/3 सबको याद होगा। ये 1/14 वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये 19 20 का 5% हो गया। 2/7 और 4/7 ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। इस 7 वाले में चलो 7 दिख जाएगा नीचे, इसलिए याद हो जाएगा, ये अपने को कहीं ना कहीं अपन वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और मतलब दिमाग में ये चीज आ ही जाएगी भाई 14 का फैक्टर यहाँ पे 14 1/7 से 14 का फैक्टर स्टार्ट होता है, तो इस हिसाब से अपन इसको दिमाग में फिट रहेगा। ये 1/24 का हो गया, ये चीजें, हाँ ये चीजें दोनों ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने। 3/8 और 5/8 इसकी सेंट्री सही 1/2% होता है इसका, ये भी याद रखना है कि भाषण सही 1/2 होगा। अगर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 5/8 आएगा, इसको 100 में से माइनस करेंगे तो ये 62 सही 1/2% आएगा, ठीक है। 5/6 का है तो 1/6 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 83 सही, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपन याद रखेंगे। 4/5 का और 3/4 का ये चीजें डायरेक्ट अपने को याद होनी चाहिए कि भाई 4/5 कितना होता है, तो 80% होता है। ये वाली चीजें क्या परसेंटेज की, वैसे भी अपन खूब अदर टॉपिक्स है उनमें भी अपन यूज में ले सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है उसमें भी अपन यूज में ले सकते थे, पर अपन ने बेसिक तरीके से वो किया है। तो अपन आगे भी जैसे मान लो आगे प्रैक्टिस करेंगे कोई और क्वेश्चंस की भी, तो उसमें परसेंटेज को इंप्लीमेंट करके भी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चीजें अपने को याद भी होनी चाहिए और इन पे प्रैक्टिस भी ज्यादा होनी चाहिए। 4/7 हो गया जैसे ये वाला, एक बार दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए कि भाई 57 के आसपास 1/7 दे दिया तो 4/7 की वैल्यू आएगी। और आगे क्या है, जैसे हाँ इसमें जैसे एक से बड़ी गिन देती, एक से बड़ी हो तो उसमें पहले क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे, तो ये 5 साइड में आ गया और 1/6 बचा है, तो 1/6 की अपन को परसेंटेज मालूम है 16 सही, 2/3 और 5 की 500% है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मान लो कोई क्लोज टू उसके है कि पूरा भाग जाए इसमें होल नंबर के, तो उसमें से वो जो चीज बच रही है वो माइनस करके उसमें जल्दी निकाल सकते हैं। वैसे इसको लिखने में 1 + 10/11 भी लिख सकते थे अपन, तो उसमें फिर वो है कि 1 10/11 की कभी कभी अपने को वैल्यू याद नहीं हो, ठीक है, तो 1/11 की अपन को इजीली याद हो, तो ये अपने को वही है कि भाई इस चीज में प्रैक्टिस के हिसाब से अपन किस हिसाब से इसकी वैल्यू एडजस्ट करते हैं। और ये माइनस करना अपने मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि भाई इसमें से एक पहले कम कर दो, उस एक में से ये वाला 1/11 घटा दो, 10/11 यहाँ पे आ जाएगा। अब 199 बचे हैं तो उसमें से 9 घटाएंगे तो 100, ये 1 मिनट हाँ 190 आएगा। यहाँ पे देखो गलती हो जाती है कहीं पे भी, लिखते हैं जब बोलते कुछ अलग है लिखते कुछ अलग है, तो उस हिसाब से गलती हो जाती है। अब ये क्रॉस चेक किया तो यहाँ से पता चल जाएगा 199 में से 9 जाएगा तो 190 बचेगा, ठीक है। और ये वाला आ गया ऐसे ऐसे 17/3 है, तो उसको इस प्रकार से 5 + 2/3 लिख के, इसकी 2/3 के अपने को पता है 66 सही 2/3% है, ठीक है। तो ये प्रतिशत का पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई कैसे कोई भी भिन्न दे रखी है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और ये वाली चीज वाइस वर्सा भी है, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब पता है कि अगर दोनों साइड में मतलब ये वाली अगर चीज ये है तो ये वाली चीज ये होगी, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी है कि भाई अगर ये परसेंटेज भी दे रखा हो, हर बार जरूरी नहीं अपने भिन्न दे रखी होगी, ज्यादातर टाइम अपने को ये परसेंटेज दे रखे होंगे, तो परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए सीधा अपने को या तो याद होंगे या फिर इसको वही है कि भाई 100 का डिवाइड करो, फिर
इसको करते रहो, लंबा चौड़ा होगा फिर। इससे बढ़िया वो है कि रटना नहीं है, पर इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप ही ये दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं भी जैसे परसेंटेज वेरिएशन इनको कन्वर्ट कर करके करता था, पर वो धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में आ जाती है चीजें, तो वो इजी लगने लग जाती है और याद रहने लग जाती है। जैसे ये वाली रिपीटेड होती है मैक्सिमम, खूब जगह मिल जाती है, 2/3 है जैसे, तो ये चीजें मिल जाती है, तो ये फिर दिमाग में अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, ये आज का लेक्चर था अपना परसेंटेज पे, और ये परसेंटेज का लेक्चर 1 आज स्टार्ट थी इसकी। अब अपन कल से इसके ट्यूशन करने स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।